स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश के क्लास 10th के लेसन सेकंड को पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको G.L. फ्यूंटेस ने लिखा था। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के नीचे है। ठीक है, तो आइए हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहले वीडियो में हमारा यहाँ तक हो गया था। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस स्ट्रेंजर को हम फिर से देख लेते हैं कि लेंचो एक बैलों वाला आदमी था। कहने का मतलब लेंचो अपने खेतों में जानवरों की तरह या बैलों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, और इसलिए अगले रविवार को उसने दोपहर की समय पत्र लिखना प्रारंभ किया और वह खुद उस पत्र को ले जाके, मतलब टाउन नगर में ले जाके क्या कर दिया, मेल कर दिया। और इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वह पत्र जो था भगवान के लिए था, उसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब कहने का कि उसने जो पत्र लिखा था वो केवल भगवान के लिए ही था, भगवान के बारे में ही था। ठीक है, उसने लिखा था गॉड ही रोट, उसने लिखा था भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पीसेस, 100 पैसेस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने फील्ड खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक अपनी जीविका चला सकूं, अंटिल माने तक, तब तक अपनी जीविका चला सकूं जब तक क्रॉप्स कम, फसल तैयार नहीं हो जाते। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने या ओला की वर्षा ने हमारे फसल को बर्बाद कर दिया था। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने इनवलप लिफाफे पर लिखा था टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अपने पास में बगल में रखा, एंड स्टिल ट्रबल मतलब परेशानी से, और परेशानी से वेंट टू टाउन, वह नगर गया, गांव गया, टाउन मतलब होता नगर या कस्बा। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसके बाद उसने एक स्टैम्प लगाया ऑन द लेटर, पत्र पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक कार्यकर्ता, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी सहायता करता था, मतलब कोई काम करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और सोड हिम, उन्हें इस पत्र को दिखलाया जिस पे लिखा था टू गॉड, मतलब जिसका पता था कि टू गॉड। ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर बताया है कि उस पत्र पे लिखा था, इनवलप लिफाफे के ऊपर लिखा था टू गॉड। तो ये जो कर्मचारी था वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, उसने इस पत्र को पाया तो हंसते हुए, प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए इस पत्र को ले जाकर अपने बॉस को दिखलाया, जिस पर लिखा था लेटर टू गॉड। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में उसने कभी भी अपने जीवन में ऐसा पता नहीं देखा था। कहने का मतलब जो पता लिखा था टू गॉड, ठीक है, यह पता उसने अपने कैरियर, ठीक है, एज अ पोस्टमैन, डाकिया के रूप में
उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फिलो। द पोस्टमास्टर, उसके बाद जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमिएबल फिलो, वह एक मोटा और प्रेमी व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन हमेशा की तरह इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग मतलब होता है पटकना, द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपने पत्र को डेस्क मेज पर पटका और कमेंटेड, और बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, मतलब जिसने भगवान को एक पत्र लिखा उसका भगवान पर कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, काश, आई विश का मतलब होता है काश, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, हमें भी उस व्यक्ति पर भरोसा हो। हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। करेस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार, ठीक है, कि हमें भी उस आदमी पे भरोसा होता है जिसने भगवान को यह पत्र लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ताकि उस राइटर, लेखक का विश्वास न टूटे, फेथ मतलब विश्वास न टूटे, इन गॉड, भगवान से। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, या पोस्टमास्टर को एक विचार आया कि उस राइटर का विश्वास न टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वह इस पत्र का जवाब देगा, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट वह स्पष्ट हो गए कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उन्हें कुछ और ज़्यादा गुडविल, दया भावना की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब उन्होंने जब पत्र खोला तो वो स्पष्ट हो गए कि उन्हें इस पत्र का जवाब देना है, लेकिन इस पत्र का जवाब देने के लिए उन्हें और भी ज़्यादा गुडविल मतलब होता है दया भावना, उन्हें और भी ज़्यादा दया भावना की आवश्यकता पड़ेगी। इंक एंड पेपर, कहने का मतलब हमें इस पत्र का जवाब देने के लिए स्याही और पेपर से कहीं ज़्यादा हमें दया भावना की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बट लेकिन ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स होता है इरादा, तो देखते हैं। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, इसलिए उन्होंने अपने इस इरादे से, मतलब उस पत्र का जवाब देने के इरादे से, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से वह पैसों के लिए मांग किए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह खुद भी, मतलब उनका जो बॉस था, वह खुद भी गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक हिस्सा देना चाहता था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी साथी थे, मतलब उस बॉस के जितने भी साथी थे, चाहे पोस्ट मास्टर हो चाहे वहाँ के एम्प्लॉय हो, वो सभी लोग इस चैरिटी में हिस्सा लेना चाहते थे, मतलब सभी लोग उसे पैसा देना चाहते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 passes, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह उनके लिए असंभव था, फॉर हिम, यह उनके लिए असंभव था, टुगेदर द 100 passes, कि सभी लोगों के मिलने के बाद भी 100 पैसा इकट्ठा करना।
100 पीसेस को इकट्ठा करना। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ठीक है, इसलिए वह केवल जितना मांगा था, मतलब उस किसान ने, कौन से किसान ने, लेंचो ने, यहाँ फार्मर का मतलब किसान समझिएगा, लेंचो ने जितना पैसा मांगा था वो केवल उससे आधा का कुछ ज़्यादा ही दे पाए। ठीक है, कहने का मतलब 100 पीसेस मांगे थे तो इन्होंने केवल 70 दिए होंगे। ठीक है, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वह आधे से कुछ ज़्यादा, आधे से अ लिटिल मतलब कुछ या थोड़ा, मोर ज़्यादा, देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा उस किसान को देने में योग्य हुए। ठीक है, ही पुट द मनी इन एन इनवलप, उन्होंने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो को का पता दिया, एंड और विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिग्नेचर ऑफ एज अ सिग्नेचर गॉड, सॉरी, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, और पैसों के साथ एक पत्र भी दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में, गॉड। ठीक है, मतलब जितने भी एम्प्लॉय थे और उनका बॉस था, उन्होंने आधा का कुछ ज़्यादा पैसा दिया और उसी के साथ एक लेटर मतलब पत्र भी दिया, जिसमें केवल किसका, कौन सा वर्ड था, केवल एक वर्ड था जो गॉड का था और एक सिग्नेचर के रूप में था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बाइट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, और जैसा कि हमेशा वो पूछा करता था, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि यहाँ पर उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू, यह वही पोस्टमैन था जिसने लेंचो के पत्र को हैंडेड थमाया था। ठीक है, जिसे उस, तो यहाँ तक हो गया। तो यह वही पोस्टमैन था जिसने लेंचो के पत्र को उन्हें थमाया था। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। देखिए, जबकि एक पोस्टमास्टर के रूप में एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक संतुष्टपूर्ण व्यक्ति, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि एक पोस्टमास्टर के रूप में एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, वह एक संतुष्टिजनक व्यक्ति का अनुभव प्राप्त कर रहे थे। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिन्होंने एक अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और वह इस कृत्य को अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहे थे। कहने का मतलब वह इस दृश्य को, मतलब जो व्यक्ति सबसे स्टार्टिंग में जो व्यक्ति लेंचो के पत्र को बॉस को थमाया था, वही व्यक्ति आज इस काम को इतने अच्छे ढंग से कर रहा था और इसकी संतुष्टि को उनका जो बॉस है पोस्टमास्टर, वो महसूस करना चाहते थे। ठीक है, और इसलिए वो इस घटना को कहाँ से देख रहे थे, अपने दरवाजे के पास से देख रहे थे। ठीक है, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो showed not the slightest. लेंचो showed मतलब होता है दर्शाना या दिखलाना,
नॉट द स्लाइटेस्ट, हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा भी, सरप्राइज आश्चर्य ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, मतलब लेंचो पैसे को देखकर हल्का सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास ही था, कॉन्फिडेंस। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन शीघ्र ही वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसने कहा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते, या भगवान से गलती नहीं हो सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं। What he had requested, जो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे ही का लेंचो से ही होगा, जो भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था वो न ही इनकार कर सकते हैं और न ही उनसे गलती हो सकता है। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर कागज और इंक स्याही के लिए स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर मतलब जहाँ पर लोग बैठ के लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपनी रिंकलिंग मतलब होता है मोड़ना, रिंकलिंग ऑफ हिज बोज, अपने भावों को मोड़ते हुए या सिकोड़ते हुए लिखा। कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, कास्ट बाय द एफर्ट, और वह अपने प्रयास के द्वारा ये दर्शाना चाह रहा था, मतलब वह अपने प्रयास के द्वारा यह दर्शाना चाह रहा था हिज आइडिया, अपने विचारों को, कि किस तरीके से ये पैसा मेरा कम हुआ होगा। कास्ट, किस कारण से मेरा पैसा कम हुआ होगा। ठीक है, ये समझे कि नहीं, मतलब ऊपर हुआ था क्या कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, न ही वह भूल सकते हैं और न ही वह मुझे इनकार कर सकते हैं। इसलिए लेंचो तुरंत वहाँ जाता है खिड़की के पास और एक पेपर लेता है, स्याही लेता है और पुनः लिखना प्रारंभ करता है, और वह अपने भावों को सिकोड़ते हुए लिखता है और यह समझाने का प्रयत्न करता है कि उसका जो पैसा है वो किस कारण कम हुआ होगा। ठीक है, वेन ही फिनिश, जब उसने पत्र लिखना समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड टू द इनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। ठीक है, ही लिक्ड मतलब होता है चाटना, उसने उस स्टैम्प पर चाटा, एंड और देन फिक्स्ड टू द इनवलप, उसके बाद उसने इसको इनवलप के मतलब लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट, अपने मुट्ठी के जोर से, मतलब एक मुट्ठी मारकर उस इनवलप पर उस स्टैम्प को चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment, उसी समय, the letter fell into the mailbox, जब mailbox में उस लेटर को डाला गया तभी the postmaster went to open it, गए और उस पत्र को खोलें। It said, उसमें कहा था, God, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मनी मतलब जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसेस रिच्ड मी, उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे हैं।
सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच। और जितना बचा हुआ है मेरा उसे भी आप दे दीजिए। कहने का मतलब मैंने 100 पीसेस मांगा था, उसमें से मुझे 70 पीसेस ही मिले थे, ठीक है। उसमें से जितना बचा हुआ है उसे आप दे दीजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी और ज़्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, लेकिन आप उसे मेल के द्वारा ना भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है, मतलब पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बंच ऑफ क्रॉक्स का मतलब बेईमान है, मतलब यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, ये सभी बेईमान हैं। इसलिए आप ये जो बचा हुआ मेरा पैसा है उसे आप मेल के द्वारा ना भेजिएगा। लैंचो, नीचे लैंचो लिखा था, ठीक है। तो आज ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ओके बाय।